बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद ब्लॉग में खुश आमदीद। यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से हमने एक वीडियो की थी और उस पर इतने ज़्यादा जो है वो लोगों के क्वेश्चन थे पूरी दुनिया से कि मैंने कहा कि एक व्लॉग कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़र्दन इन्फॉर्मेशन देना एक बहुत मुश्किल काम है। हालांकि हम कोशिश तो करते हैं कि दें, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। अच्छा जी, यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो जो रह गई है, जो सवालों के जवाबात हैं वो मैं देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये है, यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से एक यूके चैरिटी वीज़ा आया हुआ है। उसके हवाले से भी लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि जी ये चैरिटी वीज़ा क्या है, चैरिटी वीज़ा क्या है। तो इसमें मैं बहुत शॉर्ट सी आपको बता देता हूँ कि चैरिटी वीज़े का मतलब ये है, जिसे आप उर्दू में कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। ये उर्दू के एक बहुत मशहूर मुहावरा है, जिसका मतलब ये है कि आपने कुछ किया भी नहीं है और पैसे भी आपको देने पड़ गए। ये जो यूके चैरिटी वीज़ा है ये भी इसी किस्म का ही है। यूके चैरिटी वीज़ा बेसिकली ये है कि वहाँ पे उनको चैरिटी के लिए, यानी फलाह बहबूद के लिए, जैसे हमारा यहाँ पर ईदी है या दूसरी फलाई तंजीमें हैं, वहाँ पर काम करने के लिए उनको बंदों की ज़रूरत है। और वो जो बंदों की ज़रूरत है वो कहते हैं कि जी आप अपने खर्चे पे, यूके गवर्नमेंट कहती है अपने खर्चे पे आएँ, आपके पास इतने पाउंड मौजूद हों आपके अकाउंट में और आप यहाँ पर आके 6 महीने 4 महीने साल काम करें और अपने पैसे से वो काम करें, हमने आपको कुछ नहीं देना। लेकिन ये चूंकि यूके का नाम लग गया तो हमारे लोग इसके ऊपर भी परेशान है और इसके ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि यूके वीज़ा क्या है। तो मैंने कहा आपको पहले मैं ये बता दूं, यूके चैरिटी वीज़ा बेसिकली जो है वो हमारे काम का नहीं है। हम तो अपनी पाकिस्तान में जो है अपनी रोज़ी जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। तो हमारे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं है कि 1200 पाउंड या 1800 पाउंड हमारे अकाउंट में पहले हम रखें और हम उनको शो करेंगे जी हमारे पास इतने पैसे हैं और फिर वहाँ जाकर अपने खर्चे पे हम काम करें। और अगर लोग ये समझते हैं कि जी हम वहाँ जाएंगे और फिर हम वहाँ रह जाएंगे, तो ये भी उनकी भूल है, ऐसा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यूके जो चैरिटी वीज़ा है उसको अप्लाई करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत सख्त है। खासतौर पर यह है कि वहाँ यूके की कंपनी हो जो आपको इन्विटेशन दे कि हाँ जी ये बंदा जो है ये चैरिटी के लिए हमें चाहिए, तो फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर आप अपने सारे पैसे और हर चीज़ शो करें और जाके वहाँ अपने खर्चे पे काम करें। तो इसलिए जो यूके चैरिटी वीज़ा के हवाले से है वो मैंने कहा मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि यूके चैरिटी वीज़ा जो है वो ये है और इसमें कोई ऐसा चार्ज नहीं है और ना ही मुझे कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा दोस्त नज़र आया जिसके पास ऐसी कंपनी हो जो चैरिटी वीज़ा जो है वो आपका अप्लाई करवा दे। तो एक तो ये चैरिटी वीज़ा के हवाले से अपडेट हो गया। अब आते हैं यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से। अच्छा जी, यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से जो है वो सबसे ज़्यादा जो लोगों के सवालात हैं वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। जी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम कैसे तैयार करें, कैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होगी तो हमारा वीज़ा लग सकता है। मेरी एक बात तो आप लोग जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, याद रखें, जेन्युइन चीज़ जेन्युइन होती है और फेक फेक होती है। एक चीज़ वो है जो सिस्टम के तहत बन रही है और एक वो है जो आप बना रहे हैं। जो आप बना रहे होते हैं, ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा इंसान से गलती हो जाती है। तो ये जो हम लोग ये टर्म्स यूज़ करते हैं कि जी मैं कैसे तैयार करूं स्टेटमेंट और फिर मैं वीज़ा अप्लाई करूं, मेरी नज़र में ये बात गलत है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप सैलरी पर्सन हैं तो जो आपकी जेन्युइन एक्चुअल स्टेटमेंट है उसको जैसे एक नॉर्मल इंसान चलाता है वैसे चलाएं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी 2-3 कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी हैं, दूसरी भी हैं। तो जो हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें मैंने आज तक ये ख्याल नहीं रखा कि मैं 200 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या 2000 की कर रहा हूँ या 2 लाख की कर रहा हूँ। की स्टेटमेंट हो या बिज़नेस की स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट ही होती है और वो अगर ओरिजिनल होगी, जेन्युइन होगी, तो जैसे मर्ज़ी यूज़ हुई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया में इतने वीज़े अप्लाई किए हैं, कभी अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि जेन्युइन चीज़ दूर से नज़र आ जाती है। जो तैयार स्टेटमेंट की होती है वो भी नज़र आ जाती है कि जी 3-4 अकाउंट से आपके पैसे आ और जा रहे होते हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप सैलरी पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं उसको जेन्युइन रहने दें, उसको अपने तरीके से तैयार ना करें कि जी अगर मैं ऐसे करूं, इतने पैसे जमा करूं, इतने पैसे निकाल लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। इसको ऐसा ना करें। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने रिजेक्शन लेटर भी भेजे हैं कि जी ये देखें कि हमारे रिजेक्शन लेटर आए हुए हैं। अब मुझे एक बात बताएं, रिजेक्शन लेटर जो है वो बड़ी डिटेल से यूके देता है। जिनका आया हुआ है वो यकीनन जानते हैं कि रिजेक्शन लेटर वो बड़ी डिटेल से देते हैं। अब एक साहब जो हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जी मेरी सालाना इनकम जो है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जब आप यूके का फॉर्म फिल करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि जनाब आपकी सालाना इनकम क्या है। ठीक है, आपकी सालाना इनकम क्या है और आप हमारे मुल्क में आएंगे तो ख़र्चा कितना करेंगे, ये यूके वाले पूछते हैं।
तो आपने वहाँ पर अगर लिख दिया कि जी मेरी सालाना इनकम 50 लाख है मिसाल के तौर पर, या आपने लिख दिया 20 लाख है, तो जब वो उसको गो थ्रू करते हैं, सारी स्टेटमेंट को देखते हैं, तो पता चलता है कि ये बंदे ने गलत बयानी की है। हालांकि स्टेटमेंट आपने पूरी तैयार की हुई है, लेकिन गलत बयानी वहाँ से जो है वो शो हो जाती। कैसे? हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं यूट्यूब से, उन्होंने मुझे अपना लेटर भेजा। उनके लेटर के मुताबिक उन्होंने ये लिखा हुआ था, यूके एम्बेसी ने उनको प्रॉपर जवाब दिया कि आपने हमें ये कहा कि आपकी इनकम जो है वो 70 लाख रुपया है, 7 मिलियन एक साल की, जबकि आपकी स्टेटमेंट ये शो कर रही है कि आपकी जो इनकम है वो तो 40 लाख से ज़्यादा आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। तो आपने कैसे ये कह दिया कि जी 70 लाख रुपया मेरी इनकम है? तो यहाँ पर हम टेक्निकल गलती करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 70 लाख है, 50 लाख है, 30 लाख है या 12 लाख है। मेरा एक दोस्त है, उसको यूके का वीज़ा लगा है, वो सैलरी पर्सन है, उसकी 1,35,000 सैलरी थी, बैंक में ट्रांसफ़र होती थी, और बाकी भी जो उसके बिज़नेस के जो साइड बिज़नेस जो होते हैं लोगों के, अगर आपके साइड बिज़नेस है तो आप बिल्कुल शो कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आ रही है। तो उसकी एक्स्ट्रा जो है वो मनी भी आ रही थी, तो वो उसी अकाउंट को वो यूज़ करता था, और जो सैलरी उसकी आ रही थी उसने उसी को बताया कि जी ये मेरी सैलरी है और ये मेरी इनकम है, और उसका वीज़ा जो है लग के आ गया था। ये मैं आपको कोई 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात करने का मकसद ये कि हमारा सारा जोर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने पे है। आप खुदा के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने पे ज़ोर मत दें, उसको इस्तेमाल करने पे और उसको जेन्युइन रहने पे ज़्यादा ज़ोर दें। स्टेटमेंट जैसे चल रही है उसको चलने दें, और जो आपकी जेन्युइन इनकम आ रही है उसको उसी तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्टेटमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा लोगों की रिजर्वेशन है। और कई लोग मुख्तलिफ़ किस्म के खुद ही हम अज्यूम कर रहे होते हैं, अच्छा जी मैं महीने का जो है 2 लाख रुपये जमा करवा लेता हूँ, फिर उसमें से 40 निकालूंगा, फिर मैं 50 जमा करवा दूँगा। जेन्युइन रहने दें। एक चीज़ सबसे पहले ये स्टेटमेंट को आप समझ लें कि स्टेटमेंट ये है, उसके बाद आप आ जाएँ स्टेटमेंट के बाद दूसरी चीज़ें। जो आपको रिजेक्शन लेटर मिलता है उसमें वो हर चीज़ आपको बताते हैं कि जनाब ये आपने कहा था, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जिनका रिजेक्शन लेटर आया हुआ होगा वो देख सकते हैं कि यूके प्रॉपर आपको आंसर करता है इन रिटन फॉर्म में, आपने ये कहा था और ये साबित हुआ, आपने ये कहा था, ये साबित हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि हमने स्टेटमेंट तो हमने ज़ोर लगा के बना ली या जो भी कर रहे हैं। अब आप कंपनी के ऊपर भी आ जाएं, जिस कंपनी की आपने स्टेटमेंट लगाई है, या जिस कंपनी को आपने अपना ऑनरशिप शो किया है, या जिस कंपनी की आपने सैलरी शो की है, क्या वो कंपनी भी टैक्स पेयर है या नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। खाली स्टेटमेंट ही ज़रूरी नहीं है, जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं उस कंपनी की क्या वर्थ है उसको भी नज़र रखें। क्या वो कंपनी SCCP से रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसको भी बहुत देखने की ज़रूरत है। तो कंपनी जो है वो भी बहुत मैटर करती है, चाहे आप सैलरी पर्सन हैं और चाहे आप बिजनेसमैन हैं, कि कंपनी की अपनी वर्थ जो है वो क्या है। इसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे आपकी अपनी नाम पे प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है, इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड कितने हैं, डेबिट कार्ड्स कितने हैं, आपने मोबाइल फ़ोन का बिल कितना दिया है, अगर प्रीपेड है या पोस्टपेड, आजकल उसका भी बिल निकल आता है कि आपने कितना टैक्स दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो होटल बुकिंग है वो बिल्कुल सी नॉर्मल सी करें, वो भी करनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि यूके का जो वीज़ा है वो यकीनन एक मुश्किल वीज़ा है, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए खुदा के लिए उन वीडियोज़ को देखना छोड़ दें जो ये कहते हैं कि घर बैठे वीज़ा अप्लाई करें। घर बैठे आप अगर यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कहूँगा आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको किसी बहुत प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि जो यूके का जो फॉर्म है वो जो कंप्लीट फॉर्म है उसमें हर चीज़ की डिटेल वो आपसे लेते हैं। तो वो जो एक आम नॉर्मल आदमी जो कि चीज़ों को नहीं समझता, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या जो दुनिया से पहले नहीं गया, या जो पेपर वर्क को नहीं समझता, जिसकी इंग्लिश इतनी हाई नहीं है, उसको ये काम खुद नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट मौजूद है। जो अच्छा कंसल्टेंट आप मुनासिब समझते हैं उसको चूज़ करें, उसके पास बैठें, उसका भी इंटरव्यू लें, अपनी भी बात बताएं, उससे एक छोटी सी मीटिंग करें अपने कंसल्टेंट से, और फिर अगर आपको लगे कि यस दिस इज़ द राइट पर्सन तो आप उसको अपना केस दें। इसलिए कि जो यूके का वीज़ा है वो टेक्निकल वीज़ा है, और ये टेक्निकलिटी सारी बेस करेगी आपके फॉर्म के ऊपर। विजिट वीज़े के हवाले से चाहे आपको कंसल्टेंसी चाहिए और चाहे आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, आपका भाई हाजिर है। आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ज़रूर बेहतर गाइड करूँगा। और आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें।